औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर ठीक रजीम है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर 10th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrator. So dear aspirants, as you know that we are discussing one liner cracks of education. सो हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है, जो कि है टेस्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो टेस्टिंग एलिमेंट्स के हवाले से आज हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें यानी कि टेस्टिंग एलिमेंट्स में हमने टेस्ट को देखा है। व्हाट इज टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, एवेल्युएशन। ये चारों जो टेस्टिंग एलिमेंट है वो हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 71 तक एमसीक्यू किए थे, और आज इंशाल्लाह हम 72 जो एमसीक्यूज है वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताएं, मैंने कुछ आपको कीवर्ड बताए थे कि हमारे पास जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है उसके कुछ कीवर्ड आप बताएं मुझे प्लीज। जी। कौन सा टेस्ट है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट, उसके कीवर्ड बताने हैं आपने। हमारे पास टेस्ट बाय मेथड दो टाइप्स के होते हैं टेस्ट। एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट और दूसरा नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसके कीवर्ड बताएं आप मुझे प्लीज, मैंने आपको डिटेल से बताया था। जी। स्टैंडर्डाइज टेस्ट के कीवर्ड्स। सॉरी, आवाज नहीं आ रही। सर स्टैंडर्डाइज कट जो कट के टेस्ट आ रही है है आवाज। उसके कीवर्ड बताने हैं आपने। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनाते हैं, एक्सपर्ट्स बनाते हैं। और हम्म। कुछ कीवर्ड जी बताएं जी। आप। सर ये तो बता दिया आपने। ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो बनाते हैं। और भी कुछ इसके और जो कीवर्ड हैं वो मैंने बताए थे कल वाले लेक्चर में। मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंटली इवेल्युएटेड होते हैं, वो वैलिड होते हैं, वो रिलायबल होते हैं। ठीक है, वो सब्जेक्ट जी स्पेशलिस्ट रिलायबल होते बनाते हैं हैं, जी। एक्सपर्ट्स बनाते हैं। जी उसमें जो टेस्ट की जो जी। नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। जी सर। तो आप कैंडली जो है ना वो याद रखा करें, और लेक्चर जो है ना वो रिवाइज भी किया करें। चलें जी, आज जो जी है सर। हमारा लेक्चर जो है वो 72 एमसीक्यू जो है ना वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट दैट मोस्ट इजी टू स्कोर। ठीक है, यानी कि वो टेस्ट जिसमें हम इजीली जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो एमसीक्यूज टेस्ट होते हैं। ठीक है, 73 एमसीक्यू देखें जी। वाइडली यूज्ड स्टैंडर्डाइज टेस्ट इन यूएसए। ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं और ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं यूएसए के अंदर। तो वो कौन से टेस्ट होते हैं? एमसीक्यूज टाइप टेस्ट जो होते हैं वो यूएसए के अंदर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो 74 एमसीक्यू देखें। लेंथ ऑफ द चॉइस इन एमसीक्यू शुड बी सेम। यानी कि जब भी आप टेस्ट बनाएं तो जो एमसीक्यूज हैं जो हमारे पास जो ऑप्शन या अल्टरनेटिव मौजूद हैं उसकी उन सारों की लेंथ जो है ना वो एक दूसरे के सेम होनी चाहिए। ये ना हो कि किसी की लेंथ ज्यादा हो किसी की कम हो। ठीक है, तो 75 एमसीक्यू देखते हैं। टेस्ट प्रोवाइड हाईएस्ट स्कोर बाय गैसिंग या प्रोबेबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, ये दोनों कीवर्ड आ सकते हैं, गैसिंग भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज भी आ सकता है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम ज्यादा से ज्यादा गैस कर सकते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी उसमें इंक्रीज होती है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, तुक्के भी इसमें लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम हासिल कर सकते हैं गैस करके। तो ये हमारे पास ट्रू फॉल्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी 76 एमसीक्यू देखें। अदर नेम ऑफ ट्रू एंड फॉल आइटम इज, अल्टरनेटिव या रिस्पॉन्स आइटम भी इनको कहा जाता है।
ट्रू एंड फॉल जो हैं इनके जो अदर नेम है इनको क्या कहा जाता है, अल्टरनेटिव या रिस्पॉन्स आइटम भी इनको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जी देखें 77 पॉइंट पे, रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम इज सॉर्ट, यानी कि दो आइटम के दरमियान दो यानी कि पॉइंट्स के दरमियान जब रिलेशन को मेंटेन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कॉलम मैचिंग कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ही हमारे पास 78 एमसीक्यूज, आइटम इन दी कॉलम ए फॉर विच मैच इज कॉलम बी इज कॉल्ड प्रीमाइज, यानी कि कॉलम ए के अंदर वो आइटम जिसके लिए हम कॉलम बी से कोई आइटम तलाश करते हैं, सर्च करते हैं, तो कॉलम ए वाला जो आइटम है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रीमाइज कहते हैं। ठीक है। तो 79 नंबर पे, आइटम इन कॉलम बी विच इज मैच इन कॉलम ए इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। ठीक है। लेकिन कॉलम बी में जो होता है जिसका मैच हम कॉलम ए के साथ करते हैं उसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ही हमारे पास एटीएमसीक्यूज आता है, टेस्ट दैट इज कन्वर्जेंट एंड इजी टू स्कोर इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में। तो कन्वर्जेंट जो थिंकिंग है इसमें ये होता है कि आपने जस्ट एक ही पॉइंट के ऊपर जो है फोकस करना होता है, एक ही रिस्पॉन्स करना होता है, एक ही एस्पेक्ट के ऊपर आपने डिस्कशन करनी होती है। ठीक है। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है इसमें आपकी जो थिंकिंग होती है, आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, इस वजह से इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है। इसमें आपको एक पॉइंट पे फोकस नहीं करना पड़ता बल्कि टॉपिक को डिफरेंट एंगल से उसको स्टडी करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है। ठीक है। तो इसके बाद ये हमारे पास 81 एमसीक्यूज है, उसको देखें। टेस्ट दैट इज डाइवर्जेंट एंड डिफिकल्ट टू स्कोर इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। ठीक है। आप देखें सब्जेक्टिव टेस्ट में जब कि हम बच्चे से जो है ऐसे का टेस्ट ले लेते हैं, प्रेसी का ले लेते हैं, या कुछ लॉन्ग क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं, तो ये डिफिकल्ट भी होता है और डाइवर्जेंट थिंकिंग भी इस पे बेस कर रही होती है, क्योंकि इसमें हर जो क्वेश्चन होता है वो डिफरेंट एंगल से जो होता है स्टूडेंट उसने अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास 82 एमसीक्यूज आ जाता है, टेस्ट टू चेक कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट, यानी वो टेस्ट जो कि हम स्टूडेंट की कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे पास सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। ठीक है। यानी कि इसमें स्टूडेंट जो होते हैं उसकी जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ द लर्निंग है उसको हम मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसके बाद ही हमारे पास 83 एमसीक्यूज आता है, टेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट दैट रिक्वायर्ड लिमिटेड आंसर इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, यानी कि वो टेस्ट जिसमें अपने लिमिटेड आंसर देना होता है, यानी आपको बाउंड कर दिया जाता है कि आपने एक या दो लाइन के अंदर जो है ना वो इसका आंसर देना है। आपने देखा होगा कि समटाइम जब एमसीक्यूज के साथ आप जब शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के नीचे दो लाइन जो है ना वो छोड़ी जाती हैं, या आपको बताया जाता है कि आप इतने वर्ड्स में या इतनी लाइनों में इसको इस आंसर को लिखना है, आप उससे ज्यादा जो है ना वो नहीं लिख सकते। तो ये जो आंसर होता है, इस तरह का जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट को हम रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स कहते हैं, क्योंकि आपको आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आपने इससे आगे मूव नहीं करना। ठीक है। तो उसके बाद ये 84 एमसीक्यू देखें, टेस्ट रिक्वायर्ड अनलिमिटेड फ्रीडम टू आंसर, यानी इसमें आपको बाउंड नहीं किया जाता, इसमें आपको अनलिमिटेड यानी कि हद तक आपको जो है ना वो इजाज़त होती है, परमिशन होती है कि आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जितना आप ज़्यादा लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये हमारे पास होता है जनाब एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टेस्ट इसको कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पे मूव करते हैं। ओके। 85 एमसीक्यू देखें, प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल वर्क, यानी कि प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं उसमें प्रैक्टिकल जो वर्क होता है उसको देखा जाता है, उसको मेजर किया जाता है। आप देखें, आपको अगर कोई रिसर्च पेपर आप अगर करते हैं, दूसरा
एमफिल या पीएचडी करते हैं तो आपको थीसिस दिया जाएगा, आपने रिसर्च वर्क करना होता है फील्ड के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है, और ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क होता है। स्लाइड अभी तक शो नहीं हुई है आपको? चले 1 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। सब हो गई है शो, अब शो हो रही है। जैसे मैंने लिखा होगा। हाँ, हाँ जी, अब हुई है, हो गई है। 85 एमसीक्यूज आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा? सिर्फ हो रहा है। भाई रिस्पॉन्स करें आप कि सिर्फ हो रहा है शो। 85 एमसीक्यूज आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा? जी हो रहा हेलो, है सर शो। आवाज नहीं आ रही? हेलो। आवाज पहले बंद की हुई थी तो मैं। सिर्फ हो रहा है शो। चलिए ठीक है, थैंक यू। जस्ट हाँ जी, हो रहा है। चलें जी, 85 एमसीक्यू जो है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। यानी कि हमारे पास प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं वो हमारा प्रैक्टिकल वर्क होता है, हमने फील्ड में जाकर काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास 86 एमसीक्यू देखें, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ समथिंग इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज बार बार जब अकर हो रही है, कोई भी इंसिडेंट बार बार हैपन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। यानी किसी भी चीज की का जो रेपिटेशन है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास 87 एमसीक्यूज को देखते हैं। लेंथ ऑफ टेस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट फैक्टर टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेटिव एज सैंपल, ठीक है। आप देखें कि आप किसी भी जो यानी कि हमारे पास पॉपुलेशन है उससे आप जो है ना वो एक पूरी लेंथ में से कुछ स्पेसिफिक या इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट फैक्टर अगर लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास सैंपल कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए ना, आप लोगों में से समटाइम अगर किसी ने कभी एक्सपेरिमेंट किया है, ये जो हमारे पास मड होती है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना वो लैंडलॉर्ड फैमिली से हैं, तो हम समटाइम मड का सैंपल लेकर जो है ना हम चेक करवाते हैं लेबोरेटरी में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इसी सेंस में हम सैंपल को ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास 88 एमसीक्यूज है। ऑब्जेक्टिव प्लान एंड डेवलप्ड इन इवेल्युएशन फेज, ठीक है। यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव किस फेज में प्लान किए जाते हैं, वो हमारे पास प्लानिंग फेज होता है, ठीक है। तो 89 एमसीक्यूज, इवेल्युएशन इज कंडक्टेड इन विच फेज, तो कौन सा फेज होता है जिसमें इवेल्युएशन की जाती है, वो हमारे पास प्रोसेस फेज होता है। और रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट आर एनालाइज इन फेज, कौन से फेज में स्टूडेंट का रिजल्ट जो होता है उसको एनालाइज किया जाता है, वो हमारे पास होता है प्रोडक्ट फेज, ठीक है। तो इसके बाद ही हमारे पास 91 एमसीक्यूज आ जाता है, मेन साइकोमेट्रिक मेजरमेंट वैल्यू। यानी कि मेन हमारे पास जो मेजरमेंट की जो वैल्यू होती है, किसी भी टेस्ट को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सी चीज, कौन कौन सी वैल्यूज हैं, तो वो हमारे पास होती है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ठीक है। यानी अगर हमारा टेस्ट वैलिड है तो या रिलायबल है, तो ही हम उसको उसकी जो वैल्यू है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट प्लीज। आप बताएं, आप आवाज आ रही है या नहीं आ रही? हेलो, सर अब आई है, पहले कट रही। हाँ जी, आ रही है। अभी आ रही है? जी अब आई है। चलें जी, ठीक है, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 92 एमसीक्यू जो हमारे पास है, मोस्टली यूज पॉपुलर टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस असेसमेंट। यानी कि हम किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी इंडिविजुअल की जो इंटेलिजेंस असेसमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, तो उसके लिए वेसलर टेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 93 है, क्वेश्चन विच आर इजी टू मार्क, कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनको मार्क करना इजी होता है, वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं।
94 MCQs हमारे पास है। स्टेटमेंट डिस्क्राइब एंटिसिपेटेड एंड एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। यानी वो स्टेटमेंट जो कि हमारे जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है उनको मेजर करती है, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हम उनको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 95 एमसीक्यूज है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू टीचर्स इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि इसमें टीचर ने इंस्ट्रक्शन देनी होती है स्टूडेंट को हिदायत प्रोवाइड करनी होती है, तो इस वजह से ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है ये टीचर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद 96 एमसीक्यूज। अदर नेम ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इज बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव है इनका दूसरा नाम कौन सा है, तो वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। ठीक है। तो नेक्स्ट ही हमारे पास 97 एमसीक्यूज आ जाता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लीड टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है स्टूडेंट्स को रहनुमाई प्रोवाइड करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं कोई भी चीज परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास 98 है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर हेल्पफुल फॉर द टीचर एंड आल्सो फॉर द लर्नर। ये लर्नर के लिए भी हेल्पफुल है और टीचर दोनों के लिए ये सूटेबल है और हेल्पफुल है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास 99 है। गैसिंग कुरेक्शन फार्मूला। हमारे पास कुरेक्शन का जो यानी गैसिंग का जो फार्मूला है वो कौन सा है, एस इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू बटा एन माइनस वन। ठीक है। यानी कि हमारे पास गैसिंग का फार्मूला एस इज इक्वल टू राइट ऑप्शन माइनस रॉन्ग ऑप्शन डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल जितने नंबर हमारे पास हैं। ठीक है। और उन नंबर में से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास गैसिंग कुरेक्शन फार्मूला उसका सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है। इसके बाद ये हम 100 एमसीक्यू देखें। बेस्ट आइटम इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट विद आइटम डिफिकल्टी नियर 50। ठीक है। हमारे पास जो हमारे पास जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है उसमें जो डिफिकल्टी लेवल होता है, यानी कि कौन सा टेस्ट है जिसका डिफिकल्टी लेवल जो है ना वो बेस्ट होता है, जब टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल 50 तक हो तो वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग वो बेस्ट टेस्ट जो है ना वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है। तो 101 एमसीक्यू देखें जी। क्वेश्चन डिफिकल्टी टू मार्क विद रिलायबिलिटी। यानी कि वो क्वेश्चन जिनको मार्क करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है वो हमारे पास अनस्ट्रक्चर या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम उनको कहते हैं। ठीक है। अनस्ट्रक्चर ऐसे भी हम उनको कह सकते हैं। ठीक है। जैसे सीएसएस या पीएमएस के जो एसेज होते हैं वो सारे हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है। अनप्लान्ड होते हैं और फिर उसमें अपनी ओपिनियन जो है ना वो स्टूडेंट को जो है ना प्रेजेंट करनी पड़ती है। ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास 102 देखें। नॉर्मल कर्व रिसेंबल विद बेल। नॉर्मल कर्व जो होता है वो उसकी जो शेप है, उसकी जो शक्ल है वो एक बेल शेप की तरह होता है। ठीक है। 103 एमसीक्यू देखें। डिस्कशन इज कंसर्न ऑन वन टॉपिक और प्रॉब्लम इज फोकस इंटरव्यू। ठीक है। यानी इंटरव्यू में अगर आपको बता दिया जाता है कि आप एक ही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें तो ये हमारा फोकस इंटरव्यू कहलाता है। ठीक है। क्या स्लाइड शो नहीं हो रही? सर हेलो। अब हुई है। हाँ जी, स्लाइड अब हुई इधर है सर। तो कब एक से मैसेज शो के हो रही है? ये आई थिंक कोई नेट का इशू है नहीं, अब हो आपके। रही है। पता नहीं, शायद अब हो रही है शो। चलें जी। इसके बाद हमारे पास 104 एमसीक्यूज है, इसको देख लेते हैं। अल्फ्रेड बीनेट जो है मेजर कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मेंटल टेस्टिंग। ठीक है। ये जो अल्फ्रेड बीने हैं इनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसके बारे में है और मेंटल टेस्टिंग जो है उसके बारे में है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कल मैंने आपको इंटेलिजेंस फार्मूला के बारे में बताया था, तो इंटेलिजेंस फार्मूला जो है वो किसने प्रेजेंट किया है? तो यही बताएं जो आपने बताया, अल्फ्रेड बेनेट ने। जी। अल्फ्रेड बेनेट ने। अल्फ्रेड बिने ने तो अल्फ्रेड बेनेट ने किया था। नहीं नहीं, इन्होंने तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इंटेलिजेंस जी। फार्मूला जो है वो किसने दिया है?
मैंने कल आपको बताया था कि वो स्टर्न ने जो है उसने दिया है, जे बी स्टर्न उसका नाम है, तो उसने दिया है ये इंटेलिजेंस जो फार्मूला है, वो स्टर्न ने दिया है। और इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो हमारे पास अल्फ्रेड बीने ने दिया है। ठीक है। तो आज मेरी हेल्थ थोड़ी अनप्रॉपर है, जिसकी वजह से वॉइस जो है प्रॉपर नहीं आ रही। तो आज के अब लेक्चर में सही आ हम रही है। इतना ही जो है ना कर लेते हैं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना वो आगे हम मूव करेंगे। 104 तक हमने कर ली है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़। जी हमारे